वामन भगवान के अवतार का एक मुख्य प्रयोजन था, थोड़ा माइक ठीक, जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं लेकिन उनके अलग अलग प्रयोजन हैं। कपिल भगवान के अवतार का प्रयोजन खाली ज्ञानोपदेश था। उन्होंने किसी असुर को नहीं मारा, कोई युद्ध नहीं करवाया, वो ज्ञानावतार थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत प्रधान अवतार। कपिल भगवान चित प्रधान अवतार और भगवान कृष्ण आनंद प्रधान अवतार। ऐसे वामन भगवान जो वामन अंगुल के होके आए ना, उनका नाम वामन भगवान क्यों पड़ा? क्योंकि वो वामन अंगुल, अंगुल माने बहुत छोटे थे, वामन ब्रह्मचारी। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान ने इस अवतार में इतना छोटा रूप क्यों बनाया? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि अगर भगवान भी कहीं मांगने के लिए जाएंगे तो भगवान को भी छोटा बनना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मांगना काम छोटे लोगों का है और देना काम बड़े लोगों का है। वामन भगवान भगवान हैं लेकिन मांगने की लीला करने जा रहे हैं, इसलिए उनको भी छोटा बनना पड़ा। इसलिए जहां तक हो सके मनुष्य को मांगना नहीं चाहिए। साधु को तो मना ही है मांगना, लेकिन जहां तक हो सके मनुष्य को मांगना नहीं चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। वामन भगवान का पूजन हुआ, ब्रह्मचारी का वेश था, हाथ में कमंडलू छत्र खड़ाऊं लिए हुए वो चल पड़ते हैं जिस उद्देश्य से उनका अवतार हुआ था। किस उद्देश्य हुआ था? नारायण के चरण पकड़ लोगे लक्ष्मी जी हमेशा रहेगी। ये महात्मा लोग जो संपत्ति नहीं रखते विरक्त होते, और जो रखते हैं उनके पास हमेशा रहती है। क्यों? जो लक्ष्मी के पीछे भागेंगे लक्ष्मी चली जाती है, जो नारायण को पकड़ के रखेंगे। महाराज अम्बरीश गृहस्थ भक्त थे, महाराज प्रहलाद गृहस्थ थे, बड़े बड़े राजा हुए हैं, गृहस्थ हुए हैं। बैठ जाइए महाराज। तो अब महाराज जो बलि यज्ञ कर रहा है वहां जाते हैं। तम नर्मदायास्तत उत्तरे बले यरित्वजस्त भृगु कक्ष संग के जाते हैं। और जब दूर से देखा महाराज बलि ने वामन भगवान को आते हुए, दे दीप्यमान उनका स्वरूप। कल आपका बालक वामन ब्रह्मचारी बना था तो कितना दे दीप्यमान स्वरूप लग रहा था। और हम कल्पना करें कि जब साक्षात नारायण वामन ब्रह्मचारी बने होंगे, कितना प्रभावी व्यक्तित्व होगा उनका। और उनका प्रभावी व्यक्तित्व की पहचान यही थी, महाराज बलि का उनसे कोई परिचय नहीं था। महाराज बलि यज्ञशाला छोड़ के बाहर आ जाते, उनका स्वागत सत्कार करते, और केवल स्वागत सत्कार ही नहीं किया, यज्ञ मंडप के अंदर ले गए, आसन दिया, चरण प्रक्षालन किया। परिचय नहीं है अभी, बिना परिचय के इतने बड़े यज्ञ में किसी को अंदर ले आना, चरण प्रक्षालन करना, ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। चरण प्रक्षालन करने के बाद उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण करते, दधार मूर्धना परया च भक्त्या। और उसके बाद महाराज बलि उनसे पूछते, पूछते, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्रह्मर्षि, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। स्वागतम, स्वागतम शब्द कितना अच्छा है, सुष्ठु आगतम। आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, इसका नाम है स्वागतम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलकम। वेलकम के वेलकम पता नहीं। ठीक है, संस्कृत हमारी इतनी, एक एक शब्द का अर्थ निकलता है, किस धातु से बना है, क्या प्रत्यय लगा है। स्वागतम, आपका स्वागत है हमारे यज्ञ में। हे ब्रह्मर्षि ब्रह्मचारी, आप क्या चाहते हैं? बड़ी कृपा की हमारे यज्ञ में आए, लेकिन आपके चेहरे को देख करके त्वाम अर्थिनम विप्रसुतानु तर्कये,
आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ? बहुत जो गंभीर चिंतक होते हैं या संत होते हैं, वो व्यक्ति के चेहरे को देख के बता सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। हाँ? फेस रीडिंग जिसको बोलते हैं। हाँ? और ये संत लोग प्रायः जानते हैं। आपका चेहरा बता देगा कि आपके अंदर हलचल है, कि आपके अंदर शांति है, कि आपके अंदर क्रोध है, कि आपके अंदर लोभ है। ये आपका चेहरा बता देता है। और महाराज बलि ने भी भगवान के चेहरे को पढ़ लिया। हाँ, आप कल्पना करिए, वामन भगवान को देख के कहते हैं, मेरे को लगता है आप कुछ मांगने के लिए आए। अर्थिनम त्वाम अर्थिनम विप्रसुतानुतर्कय अनुतर्कय, ऐसा मेरा अनुमान है। तर्क करता हूं, मैं सोचता हूं, अनुमान कर रहा हूं। क्या चाहिए आपको, मांगिए। दानवीर बलि के यज्ञ में आप पधारे। आपको महाराज सोना चाहिए, हीरा चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, 5 गांव का राज्य चाहिए, या समावर्तन करके विवाह करना चाहते हो तो विवाह की व्यवस्था कर दूं। क्या चाहिए आपको? बड़ी उदारता का परिचय दिया। वामन भगवान सुन रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे। हमारे महाराज जी कहते थे कि अगर मांगना हो, पहली बात तो यह है कि मांगना नहीं चाहिए, अच्छा काम नहीं है। मांगना ही हो तो वामन भगवान से सीखो कि कैसे मांगना चाहिए। हाँ? मांगना ही पड़े तो वामन भगवान से सीखो। बोले क्या सीखें? वामन भगवान जिससे मांगना है पहले उसकी उदारता की प्रशंसा करो। आप बड़े उदार, हाँ? आपके जैसा दानवीर तो कोई है ही नहीं, आधा तो उसी में चढ़ जाएगा। आपके जैसा दानदाता, हाँ, बलि शिबी दधीची की पंक्ति में हमने आपका नाम देखा। बोलो, प्रशंसा करो। इंद्रस्तम वरुणस्तम, हाँ, प्रशंसा करो। आप ही, कई लोग तो कह देते हमारे तो भगवान ही आप है। हाँ, कहते कि नहीं? मेरे को लगता कितना चापलूस है। हाँ? कह देते मेरे तो भगवान आप ही है। हाँ? अरे भाई, कुछ तो सीमा रखो। हाँ? खूब उसकी प्रशंसा करो जिससे कुछ लेना है। हाँ? और उसके बाद थोड़ा अपना वैराग्य दिखाओ। नहीं नहीं, आपकी उदारता प्रशंसनीय है, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ? जो बहुत ज्यादा कहे ना कि कुछ नहीं चाहिए, समझ लेना वो ज्यादा ही चाहता है। कुछ नहीं चाहिए। महाराज बलि से वामन भगवान ने कहा, आपकी ये जो उदारता है ये तो आपके वंश के अनुरूप। आपके परिवार में कोई कंजूस व्यक्ति हुआ ही नहीं। हाँ? अब अपनी भूमिका बना रहे हैं। आपके परिवार में ऐसा भी नहीं हुआ जो एक बार देने की बात कह के बाद में मना कर दिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। क्योंकि जानते हैं कि मैं कुछ ऐसे ही मांगने वाला हूं कि मना कर सकते हैं। आपके परिवार में ऐसा हुआ ही नहीं। हा? देखो वामन भगवान पूरा ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोर्ट में बोला जाता है। सामने वाले को बिल्कुल बांध दिया जाए, क्यों जज साहब? आपके परिवार में ऐसा भी नहीं कोई हुआ जो एक बार देने की कह करके मना कर दे। ये तो आपकी उदारता का परिचय। आपके वे वंश में, परिवार में बड़े बड़े दानवीर हुए, बड़े बड़े बहादुर योद्धा हुए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा इन्हीं के परिवार में थे, बलि के परिवार। वामन भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। और कहते क्या है? विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को मारा तो सही, लेकिन एक बार वो भी घबरा गए थे मारने में। इतने शक्तिशाली। माने अपनी स्वयं की निंदा कर रहे हैं। यह है प्रशंसा की पराकाष्ठा। लेकिन राजन, हम लोग तो साधु महात्मा हैं, हम ये तुम्हारी संपत्ति लेके करेंगे क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना था बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हो, इसलिए हम लोग चले आए। महाराज बलि ने कहा, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। आप विरक्त महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप मेरी खुशी के लिए कुछ ले लीजिए। मेरी प्रसन्नता होगी, आप ले लीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा, आपको नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए ले लीजिए। बहुत आग्रह किया तो उन्हीं की बात को पकड़ लिया। वामन भगवान कहते, मेरे को तो नहीं कुछ चाहिए था, लेकिन तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी उदारता और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ ले लूंगा। बड़े खुश हुए महाराज। मांगिए मांगिए, क्या दूं मैं आपको? बोले, इन मेरे छोटे छोटे पैरों से, छोटे से थे वामन भगवान, मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी नाप के दे दो। महाराज बलि बहुत हंसे। महाराज, अहो ब्राह्मण दायाद, अरे ब्राह्मण के बालक, मैं समझ गया, तुमने कभी मांगा नहीं,
तुम ठीक ही कह रहे थे, तुमने कभी नहीं मांगा। क्यों? अगर मांगा होता तो मांगने का तरीका तुमको आता, तुमको मांगने का तरीका नहीं आ रहा है। एक दानवीर बलि के दरवाजे पर तुम अपने पैरों से नाप के 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, ये तो मेरे देने में मेरे को संकोच होगा। हा? तो महाराज उन्होंने कहा, हो ब्राह्मण दायाद, अरे ब्राह्मण के बालक, तुमको मांगना नहीं आता है, मैं समझ गया तुमने कभी मांगा नहीं। महाराज बलि जैसे दानवीर के सामने खड़े होकर के तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, इसमें तो मेरे को भी संकोच लगेगा देने। एक बार फिर विचार कर लो और मांग लो, ऐसा दानवीर दोबारा मिलेगा नहीं। और मेरे दरवाजे पर एक बार जो मांग लेता है, जीवन भर के लिए मांगना बंद हो जाता है। इतना देता हूं मैं। हाँ? भगवान मन ही मन हंस रहे थे, वो तो थोड़ी देर में पता लगेगा आप कितना देते और मैं कितना लेता हूं। बोले ठीक है, लेकिन मैं अब दूसरी तरफ और वैराग्य दिखा रहे हैं। बोले आपका कहना बहुत उचित है महाराज, लेकिन हम ब्राह्मण साधु हैं, हम तुम्हारी संपत्ति लेके झमेला कौन मोल लेगा? हाँ? कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो बोले 3 पग पृथ्वी क्या करोगे? बोले 3 पग पृथ्वी में अपना आसन बिछा लेंगे, बाघंबर बिछा लेंगे और बैठ के भजन करेंगे, उतनी पृथ्वी हमारी हो जाएगी। और हम ज्यादा लेके करेंगे क्या? कौन संभालेगा? हाँ? आज ग्वारिया भाग गया, कल नौकर भाग गया, कल रसोईया भाग गया, बाबा जी यही देखे। हाँ? एक विरक्त महात्मा थे, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज के मित्र थे, जिनसे मैं पढ़ा हूँ न्याय वेदांत। बड़े विरक्त थे, पंजाब में रहते थे। उनका एक शिष्य था, बड़ा श्रद्धालु, दिल्ली में। ये बात हो गई शायद 12-14 साल पहले की, और पहले की होगी शायद। इलाहाबाद का कुंभ होने वाला था। उसने कहा, महाराज सारे महात्माओं के शिविर लगते हैं, आपका नहीं लगता गुरुजी। मेरी ऐसी इच्छा है कि जितना खर्च होगा शिविर का मैं अकेले दूंगा, आप शिविर लगाइए। और विरक्त महात्मा वो ऐसे व्यंग में जवाब दिए। उन्होंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम पैसा दे दो और गुरुजी महाराज 4 महीना पहले जाएं इलाहाबाद, वहां जाकर के पहले प्लाट अलाट करावें, जमीन अलाट करावें, फिर तंबू वाले से मिले, बिजली वाले से मिले, प्लम्बर से मिले, हाँ सारा टेंट वेंट लगवावें। और जब मौनी अमावस्या आवे तो 2 दिन पहले तुम फोन कर देना कि गुरुजी हम भी आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए तंबू लगा के रखेंगे। बोले मूर्ख कहीं का, ये विरक्तों की भाषा है। बोले मूर्ख कहीं का, तूने गुरु बनाया है कि मैनेजर बनाया मेरे को ये काम मैनेजर का है। हाँ, तो जितना पैसा देना दे दे, वो शिविर लगावे, तू भी जाएगा हम भी जाएंगे, दोनों रहेंगे। हाँ, मैं ये सब करने वाला नहीं, तू पैसा दे देगा और काम मैं करूंगा। तो जो पुराने महात्मा होते थे महाराज, हाँ वामन भगवान बोले कि मैं 3 पग पृथ्वी दे दो, बैठ के भजन करूंगा, बाकी क्या करूंगा मैं लेके। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी नहीं इच्छा है, आप जो ले रहे हैं वही अच्छा है। जैसे तैयार हुए, शुक्राचार्य जी सब सुन रहे थे वार्तालाप। गुरु तो गुरु है महाराज, हाँ गुरु समझ जाते हैं ये शिष्य कैसा है, व्यक्ति कैसा है, पहचान होती है। शुक्राचार्य जी बोलते हैं, हाँ बड़े सुंदर ढंग से, एष वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः। अरे कहाँ फंसने जा रहे हो? ये जो बामन ब्रह्मचारी है ना, ये बामन ब्रह्मचारी नहीं है। कौन है? साक्षात भगवान विष्णु है। सावधान हो जाओ, इनके वार्तालाप से, इनके तरीके से मैं समझ गया। जो देने के लिए तुमने कहा है ना 3 पग पृथ्वी, मैं तुमको बता देता हूँ। 2 पग में सारे तुम्हारे राज्य को नाप लेंगे, तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचेगा, और ये तुमको अपराध ना देने के अपराध में बांध करके नरक भेज देंगे। शुक्राचार्य गुरु तो है, गुरु है हमारा, सारा भविष्य बता दिया क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। इसलिए तुम मना कर दो, क्योंकि ये छल से मांग रहे हैं तुमसे मना कर दो। बलि महाराज बड़े विलक्षण भक्त, सत्यनिष्ठ और भगवान के प्रेमी। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं हाँ कह करके ना करूंगा तो ये तो असत्य भाषण हो जाएगा। हाँ, मैं क्या झूठ बोलूं? शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, देखो गृहस्थ के लिए 6 जगह झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाता। माने 6 जगह झूठ बोलने की छूट है, 6 जगह झूठ बोलने की छूट है। हाँ? और गुरुजी ने बता दिया बलि को कि अगर तुम सच बोल करके इनको दे दोगे तो तुम्हारी जीविका भी जाएगी, तुम्हारा प्राण भी जाएगा, इसलिए झूठ बोल दो। हाँ कह दिया, अब ना कर दो कि नहीं दूंगा।
ठीक है, ये धर्म के अनुसार ठीक है, लेकिन बलि तो बलि है। बलि ने इसका क्या निर्णय लिया, ये भी देखने लायक है। बलि ने गुरुदेव से प्रार्थना की विनम्रता पूर्वक, गुरुदेव आज मैं झूठ बोल के अपनी संपत्ति बचा भी लूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? पहला प्रश्न, पहला तर्क। गुरुजी ने कहा हमेशा तो नहीं रह सकती, किसी के साथ नहीं रहती। तो गुरुदेव मेरा सत्य भी जाएगा और एक दिन संपत्ति भी जाएगी, मैं क्यों झूठ बोलूं? चलो ये तर्क कहीं तक ठीक था, लेकिन जो दूसरा तर्क महाराज बलि ने किया उसका कोई जवाब शुक्राचार्य जी के पास नहीं था। हाँ, इतना सुंदर भावपूर्ण, ये तो धर्म युक्त तर्क था और दूसरा भक्ति युक्त तर्क था। दूसरा तर्क जो महाराज बलि ने किया, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना कि ये साक्षात भगवान नारायण है, आपने पहचाना है। आपने बताया है कि वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं, विष्णु भगवान है। गुरुदेव जो सबका देने वाला है, सारी दुनिया को जो देता रहता है, आज मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है। हाँ? आपने ही बताया है और ये बात सत्य है, आपकी पहचान गलत नहीं हो सकती। गुरुदेव आज मैं मना करके संपत्ति तो बचा सकता हूँ, लेकिन क्या ये दोबारा दुनिया का देने वाला दाता मेरे दरवाजे कभी मांगने वाला बन के आएगा? क्या यह अवसर कभी आएगा मेरे जीवन में? यह अवसर मेरे से क्यों छीन रहे? हाँ? ऐसा भावपूर्ण, दुनिया का जो देने वाला आज मांगने वाला बन के खड़ा है, मेरा सौभाग्य है, आज मैं इनको दूंगा। इस प्रश्न का शुक्राचार्य जी के पास कोई जवाब नहीं, नाराज हो गए, क्योंकि शिष्य की रक्षा करना चाहते हैं और शिष्य उनसे शास्त्रार्थ कर रहा है, नहीं मान रहा है, गुस्सा आ गया। शुक्राचार्य जी बोले मैं शाप देता हूं, तेरी संपत्ति चली जाएगी। बलि ने कहा और कहीं जाती तो कोई समस्या मानी भी जा सकती थी, जाएगी तो नारायण के पास ही तो जाएगी ना। हाँ। अरे सारे लोग हमेशा प्रार्थना करते, प्रभु हमारी संपत्ति स्वीकार करो, हमारी भेंट स्वीकार करो। मैं तो प्रार्थना नहीं किया, वो स्वयं मांगने आए हुए, स्वयं मांग के ले रहे हैं। बलि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओ महाराज, वामन भगवान सुन रहे हैं खड़े खड़े। वामन ब्रह्मचारी जी ने कहा दोगे या गुरु जी की बात मानोगे? महाराज बलि ने कहा दूंगा महाराज। हाँ? अगर गुरु भी शास्त्र विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध बात कहे तो मानना आवश्यक नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया विनय पत्रिका में, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम शनेही। धर्म के अनुसार जिनको नहीं छोड़ा जा सकता, अगर वो भगवान की भक्ति में बाधा बने तो उनको छोड़ देना चाहिए। उदाहरण दिया और सारे उदाहरण बड़े विलक्षण। तजो पिता प्रहलाद, पिता का परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भगवान का, प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो, यही प्रसंग है। हाँ? बलि ने गुरु को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के विरुद्ध काम करवा रहे थे। कंत ब्रज बनितन, बोले परिणाम क्या हुआ? भेषव मंगलकारी। हाँ? सबका कल्याण हुआ, सबका भला हुआ। अब महाराज वो संकल्प ले लिया हाथ में देने के लिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब महाराज संकल्प ले में तो जल चाहिए, भागवत में तो नहीं है लेकिन अन्य परंपरा से दूसरे पुराणों में। अब गुरु जी को अपने शिष्य से थोड़ा स्नेह तो होता ही है, स्वाभाविक है। शिष्य की रक्षा के लिए उन्होंने एक प्रयास और किया, जल पात्र में जाके बैठ गए। जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो संपत्ति का दान नहीं होगा, दान नहीं होगा तो शिष्य मेरा बच जाएगा। जल पात्र में बैठ गए तो अब जल पात्र को उल्टा करें, पानी गिरे ही नहीं, उसमें रोक के बैठ गए। वामन भगवान समझ गए गुरुदेव की कृपा काम कर रही है, गुरु जी यहाँ भी आ गए शिष्य को बचाने। वामन भगवान कुशा लिए हुए थे, ब्रह्मचारी का धर्म है, कुशा लिए हुए थे। कुशा को जल पात्र में, अरे मेरे को दिखाना जरा, क्या रुक गया बीच में, लगता पानी नहीं निकल रहा। जैसे कुशा को डाला, गुरु जी की दाहिनी आंख एकाक्षी हो गए। हाँ, एक आंख चली गई। हाँ, गुरु जी की एक आंख चली गई, शुक्राचार्य जी भागे निकल के वहां से। हाँ, बोले अब ये शिष्य की रक्षा करने का प्रयास मत करो। हाँ, अब उसके बाद जहां संकल्प हुआ, 3 पग पृथ्वी का संकल्प जैसे पूरा हुआ, क्या हुआ? ओ वामन भगवान बढ़ने लग गए।
अभी तो छोटे से बलि नीचे को देख रहे थे, बढ़ते बढ़ते उनका एक श्री चरण जमीन पर पृथ्वी भूलोक में है। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, ब्रह्मलोक तक दूसरा चरण पहुंच गया। विशाल विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की, विराट भगवान की। प्रेम से बोलिए। हाँ, सबको दुपट्टे मिले हैं, प्रसाद मिलेगा। बोले विराट भगवान की। अब महाराज विराट भगवान प्रकट हो गए। अब बलि ऊपर को देख रहे, नजर नहीं पहुंच रही कितने बड़े हो गए भगवान। अब इतने बड़े होने के बाद, जानते हो जाम्बवान जी थे उस समय, जाम्बवान ने दौड़ करके भगवान की परिक्रमा की। इतनी ताकत थी जाम्बवान। जाम्बवान सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। और द्वापर में उनकी बेटी का विवाह कृष्ण भगवान से हुआ। कितनी बड़ी आयु होगी जाम्बवान की। दौड़ करके परिक्रमा किया, विराट भगवान का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने देखा, रे मेरे प्रभु का चरण। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, प्रभु का चरणोदक चरण प्रक्षालन किया, और वही चरणोदक ब्रह्मा जी ने कमंडलों में रख दिया। वही चरणोदक भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी के रूप में ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकला, जिसको भगवान शंकर ने संभाला और गंगा जी के रूप में हमारे बीच में पृथ्वी में आए। हाँ, वही भगवान का चरणोदक। इसलिए गंगा जल इतना पवित्र माना जाता है। क्यों? भगवान का चरणोदक है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है। अब आप विचार करो कि नर्मदा जी पहले थी कि गंगा जी पहले थी? ये यज्ञ कहाँ हो रहा था? नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी पहले से हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा था। उसी यज्ञ में विराट भगवान हुए। विराट भगवान का चरणोदक ब्रह्मा जी ने लिया। बहुत वर्षों बाद भगीरथ जी ने तपस्या किया, उसके बाद गंगा जी का अवतरण हुआ। तो नर्मदा जी पहले से हैं कि गंगा जी? हम लोगों का सौभाग्य है कि हम नर्मदा किनारे रहते हैं। नर्मदा तट के वासी है। नर्मदा जी जब से सृष्टि है तब से थी, आज भी हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहने वाली हैं। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो परिस्थितियां बता रही। गंगा जी को आज सुधारने में गंगा एक्शन प्लान क्या क्या सब लग गए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। और नर्मदा जी के लिए थोड़ा सा प्रदूषण हुआ था यहाँ के। हाँ, जागृत हो गए लोग, जागृत हो गए, ऑफिसर जागृत हो गए। हमारे सब यहाँ पर अधिवक्ता लोग बैठे, ये भिड़ गए महाराज जजों से जाके। कैसे नहीं होगा, तुरंत आदेश किया जाए, तुरंत रोक लगाई जाए। और रोक लग गई, काम भी धीरे धीरे हो रहा है। इम्प्लीमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हो रहा है। तो नर्मदा जी रहेंगी। तो गंगा जी को महाराज ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन कर लिया। और उसके बाद अब जानते हो क्या लीला शुरू हुई। अब विराट भगवान बलि से कहते हैं, बलि 2 पैर में मैंने तेरा 7 लोक नाप लिए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ? तो बड़ा भारी दानवीर बनता था। मैंने 2 पग मांगा था तो हंस रहा था, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बता? और अगर देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देगा तो प्रतिज्ञा भंग के अपराध में तेरे को नरक जाना पड़ेगा। बता कहाँ रखूं? तू मेरे को धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, देने की बात कह के नहीं दे रहा है। अब बलि कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? जवाब क्यों दे? अगर इसमें यहाँ पर बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जज साहब भी बैठे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें छल कौन कर रहा है, वामन भगवान कर रहे हैं कि बलि कर रहे हैं? भले भगवान है लेकिन ईमानदारी से बोलना। वामन भगवान ही छल कर रहे, बलि तो नहीं कर रहे। आज का भक्त होता तो झगड़ जाता, छल आप कर रहे हो और मेरे को डांट रहे हो। जिन छोटे छोटे पैरों से मांगा था उनसे नाप लो। जब मांगा था तब छोटे थे, नापने लग गए तो बड़े हो गए। ऐसे थोड़ा चलता है। लेकिन महाराज बलि प्रेमी भक्त हैं, वो जानते हैं मेरे ठाकुर सीधा करेंगे तो भी मेरी ऊपर कृपा ही होगी, और उल्टा कुछ बोल रहे हैं तो भी इसमें कुछ कृपा ही होगी। प्रेमी भक्त कभी भगवान में दोषान्वेषण करता ही नहीं। महाराज बलि मौन है, कोई जवाब नहीं दे रहे। भगवान बुलवाना चाहते हैं। विराट भगवान ने कहा देता है कि बांध लूं, तब भी नहीं बोले। गरुड़ को आदेश दे दिया बांध लो। बांध लिया गया। बलि को जब भगवान ने बांध लिया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। क्यों? क्यों हाहाकार मच गया? लोगों ने कहा कि वास्तव में ये भगवान है क्या? क्यों? बोले भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में स्वयं बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
अरे प्रेम पूर्वक कोई पत्र पुष्प फल भी मेरे को दे दे तो मैं अपने आप को दे देता हूं, उसकी भक्ति स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन इस बलि का तो सब कुछ ले लिया और उसके बाद बांध के नरक भेज रहे हैं, ये भगवान है कि नहीं? हाहाकार मच गया। सारे लोगों के मन में शंका हो गई, लेकिन महाराज बलि के मन में कोई शंका नहीं। बांध लिया गया। तीसरी बार फिर पूछा, बता तीसरा पैर कहां रखूं, देता है कि नहीं, नहीं तो नरक भेज दूं। महाराज बलि समझ गए, प्रभु मेरे से कुछ सुनना चाहते, बुलवाना चाहते, दुनिया को दिखाना चाहते हैं मेरा प्रेमी भक्त कैसा होता है। और उसके बाद भी बड़ी विनम्रता के साथ महाराज बलि बोलते, हाथ जोड़ करके सिर झुकाए हुए हैं। क्यों? ठाकुर सामने है, भगवान सामने है। और बलि ने जो बोला, एक ही जवाब में सारा दृश्य परिवर्तित हो जाता है। बलि ने क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कहते, यदुत्तमश्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु शिष्टि मे निजम्। हे प्रभु, हे उत्तम श्लोक प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, ये यदि शब्द क्या संकेत कर रहा है? यदि लगा दिया बलि ने, समझदार को इशारा बहुत होता है। यदि आप ऐसा मानते, यद्यपि ऐसा है नहीं, ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा, इतना ही कहा, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया प्रभु, तो ये आपका भक्त आपको कभी धोखा नहीं देगा। फिर डांटा, अच्छा धोखा नहीं देगा तो कहां रखूं तीसरा पैर, बता। महाराज बलि के शरीर में रोमांच है, आंखों में प्रेम के आंसू है। महाराज बलि ने कहा, प्रभु सबके दाता हो आप, आज बड़ी कृपा पूर्वक मेरी संपत्ति को आपने स्वीकार किया है, लेकिन अभी देने वाला बचा हुआ है। क्या देने वाले को नहीं अपनाएंगे? मेरा सब कुछ आपने ले लिया है, मेरे को भी अपना लीजिए। उठाइए अपना तीसरा चरण, रख दीजिए बलि के सिर पर, और बलि को भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तीसरा चरण मेरे सिर पे रखिए। पदम तृतीयम कुरु श्रेष्ठ में निजम, प्रभु मेरे सिर पर तीसरा चरण रख दीजिए और मेरे को भी अपना बना लीजिए। जहां ये कहा, प्रभु यही सुनना चाहते थे, यही देखना चाहते थे महाराज बलि का जीवन कैसा है, प्रेम कैसा है। भगवान ने कहा, तुरंत आदेश दे दिया, छोड़ दो इनको, बंधन मुक्त कर दो। प्रहलाद जी भी उसी समय पहुंच गए। प्रहलाद जी के परिवार के हैं महाराज बलि, उसी परिवार में प्रहलाद जी ने भगवान को उलाहना दिया, आपने ये कृपा, मेरे से बहुत आपने प्रेम किया, लेकिन ये कृपा मेरे ऊपर आपने नहीं की जो बलि पर की। भगवान ने कहा, कौन सी कृपा? बोले, मैं तो को समर्पित करता था तो आप स्वीकार करते थे, मेरे से छीन करके आपने कभी नहीं लिया। हाँ, बलि से तो छीन करके आपने लिया, हाँ, छल करके लिया, छीन के लिया। महाराज बलि को भगवान ने कहा, बलि मैं तुमसे यही सुनना चाहता था और जानता था तुम यही बोलोगे। तुमको मैं अब सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग इंद्र को दे दो, वो परेशान है, उनकी माँ परेशान है। इंद्र को स्वर्ग का राजा बना दिया, बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। महाराज बलि फिर अश्रुपात करने लगे, प्रभु मैंने सुना है एक बार आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। क्या मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, अब सुतल लोक जाना पड़ेगा? क्या मेरे को अभी भी आपसे अलग रहना पड़ेगा? भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, मैं एक बार जिसको स्वीकार करता हूं उसको अलग नहीं होना पड़ता है, लेकिन अभी कुछ दिन तुमको सुतल लोक का राजा बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी राजा बनने की इच्छा थोड़ा शेष दिया। देखो भगवान की लीला, अगर राजा बनने की इच्छा शेष नहीं होती तो स्वर्ग पर तुम आक्रमण नहीं करते। राजा बनाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे अलग भी नहीं होऊंगा, तो कैसे रहेंगे प्रभु? आप बैकुंठ में रहेंगे, मैं सुतल लोक में रहूंगा, मिलना और दर्शन कैसे होगा? भगवान ने कहा, नहीं बलि, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और कैसे रहूंगा? बोले, तुम सुतल लोक के राजा बन के रहोगे, मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। जब तक तुम राजा रहोगे मैं द्वारपाल तुम्हारा रहूंगा। और वही हुआ। अब अंतिम निर्णय अगर देखा जाए इस प्रसंग में, तो वास्तव में क्या भगवान ने बलि को छला
या बलि ने भगवान को छल दिया। हाँ? अंतिम जीत तो भक्त की ही होती है। जहां भक्त और भगवान का झगड़ा होगा, अंतिम जीत भक्त की ही होती है। भगवान को द्वारपाल बना लिया सुतल लोक में, बैकुंठ खाली। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, हमारे प्रभु कहाँ हैं आजकल? नारद जी ने कहा, आजकल एक और लीला कर रहे हैं। बोले क्या लीला कर रहे हैं? बोले द्वारपाल की लीला कर रहे हैं। द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं। कहाँ? सुतल लोक में। लक्ष्मी जी तो बड़ी चतुर है। रक्षाबंधन का समय आ रहा था, जैसे अभी आ रहा है। लक्ष्मी जी राखी लेकर के पहुंच गई महाराज बलि के यहाँ। बलि से कहा, मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। महाराज बलि बड़े प्रसन्न। लक्ष्मी जी जिसको अपना धर्म का भाई अपने तरफ से बनाना चाहे, बड़ी प्रसन्न। राखी बांध दिया, बहन क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, राखी बंधन के लिए, राखी बंधन के बदले में हमको आप अपने ये द्वारपाल दे दीजिए। अब तो महाराज बलि ने कहा, लक्ष्मी अगर मैं जानता तो मैं तुमको कभी धर्म की बहन नहीं बनाता। मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन इनको नहीं दे सकता हूँ। फिर अश्रुपात करने लग गए। भगवान ने कहा, बलि घबराओ नहीं, अब मैं 2 रूप बनाऊंगा। एक रूप से वैकुंठ में रहूंगा, दूसरे रूप में सुतल लोक में रहूंगा, दोनों के साथ रहूंगा। इस प्रकार भगवान सुतल लोक में भी रहने लग गए महाराज बलि के पास, और दूसरा रूप बना करके वैकुंठ में चले जाते हैं। इस प्रकार से वामन भगवान का पावन चरित्र पूर्ण होता है। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। अष्टम स्कंध यहाँ पूर्ण होता है।